नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिएगा, यही मेहर बाबा मौन रहकर अनहद बाजत बांसुरी, उस प्रेम लौ को, प्रेम की आवाज को, अनहद नाद को, बांसुरी को सुनते थे। और आप और हम लोग बाहर से शांत भी हो जाएं, अंदर से शांत नहीं होते। भाई जी आवाज बंद कीजिए। अब आप सोचो, इन्होंने हैदराबाद में आश्रम बनाया, द्वार तक प्रवेश किया, ठीक दरवाजे पर खड़े होकर वापस लौट आए, और मेहर बाबा ने इशारा कर दिया उस मकान में वो प्रवेश नहीं करेंगे। रात में वो मकान गिर गया। ये क्या है? जिसे अनहद की नाद, परमात्मा की लौ लग जाती है, उसके आगे अनहोनी नहीं आती। हिंदुस्तान से यूरोप जा रहे थे, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। बीच में हवाई जहाज सिर्फ फ्यूल भरने के लिए किसी एयरपोर्ट पर उतरा। फिर हवाई जहाज उड़ने को हुआ, यात्रियों को खबर कर दी मेहर बाबा ने, इनकार कर दिया कि उस पर सवार नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, मेहर बाबा ने मना कर दिया, हम इस पर सवार नहीं होंगे। साथ ही उनके बड़े परेशानी में पड़ते, शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। अब वो बड़ी बेहूदगी हो गई। चलती यात्रा में बीच हवाई जहाज से उतर जाना, फिर कह देना कि नहीं जाएंगे। वो हवाई जहाज 15 मिनट बाद उड़ गया। अब फिर गया, सब यात्री समाप्त हो गए। ये एक दो बातें नहीं, ऐसे संत महात्माओं के साथ अनेक लीलाएं होती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ कि मेहर बाबा कब रुक जाएंगे, किस काम को करने से ऐन बीच में नहीं जाना जा सकता। अनप्रेडिक्टेबल था, खुद भी नहीं कह सकते क्यों, अंदर की आवाज थी। हमारे अंदर की आवाज हम सुनते ही नहीं। हमारे रामसुखदास जी ने कहा चुप साधना, तो लोग कहते हैं नहीं तो कुछ तो नाम दे दो हमारे को जिसका हम सहारा ले लें। अरे कुछ नहीं बोलना, अनहद बाजत बांसुरी। मैंने कहा था ना, परमात्मा की प्रेम की बांसुरी कभी बंद नहीं होती। देखो, मेहर बाबा ने सुनी उस बांसुरी को, और ऐसी सुनी कि 30 वर्ष तक भीतर के स्वर की खोज की उन्होंने। वो भीतर का स्वर क्या कहता है, उससे ही चलेंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। आप और हम लोग स्वधर्म की खोज नहीं कर रहे, स्वयं का पता हो। ध्यान दो, हिंदू हिंदू धर्म में पागल, मुस्लिम मुस्लिम धर्म में पागल, सिख सिख धर्म में पागल, यहूदी यहूदी धर्म में पागल। स्वयं धर्म का किसी को पता नहीं। स्वयं माने आत्मा, आत्मा का धर्म क्या? प्रेम। अगर स्वधर्म की खोज करनी हो तो बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे में
घंटे भर के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए। अब भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। कर देने चाहिए द्वार बाहर के बंद, बाहर के जगत को बाहर। अब मैं होता भीतर, सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर घंटे भर के लिए डूब जाना चाहिए। तब आपको धीरे धीरे अंदर की अनादनाद सुनने लगेगी। वहीं से इशारे मिलेंगे और धीरे धीरे इशारे गहरे होते चले जाएंगे। तब आपको स्वधर्म का पता चलेगा, अंतर की वाणी का पता चलेगा। लेकिन करने से होगा। हम तो 1 घंटा तो छोड़ 5 मिनट शांत नहीं रह पाते। मन कटर कटर करने लगता है। आपकी डुबकी भीतर लगने लग जाएगी। उस डुबकी में धीरे धीरे भीतर की अंतर्वाणी सुनने लगेगी। सबसे भीतर छिपा है वो केवल वही सुन सकता है जो उतनी सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अपने को ट्रेंड कर सकता है, प्रशिक्षित कर सकता है। इसी को साधना कहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आंख बंद करने से अंदर की आवाज नहीं आएगी। हजारों दिन बैठते रहिए, अपने मन की, कहते ना, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप सोचो, मैंने आपको ऐसे संत के माध्यम से बताया जो 30 वर्ष तक मौन रहे। क्या कारण था? अनहद नाद, प्रेम की नाद अंदर से आ रही थी। अंदर से मौन हो गए, बाहर क्या देखना। अभी आप और हम लोगों को अंदर का रस, अंदर का चस्का लगा नहीं है। संत महात्मा लोग बताते हैं, साधना कराते हैं, लेकिन हम कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते उन बातों। तो कल मैंने आपको जहां छोड़ा था, अभी तक वहाँ से आगे चर्चा नहीं की है, क्योंकि अगस्त जी को समझना इतना आसान नहीं। जो समुद्र को पी जाएगा, मतलब जो प्रेम को पी गया, जो परमात्मा को अपने हृदय में ले आया, अपने घट में ले आया, और आपके घट में ही परमात्मा है। तो साधना का संदर्भ यहाँ से शुरू होता है। भगवान शरीर की प्रशंसा करते हुए, जब शरीर के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब देखो, इस शरीर में आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो इस शरीर का फायदा क्या? सोच के देखो, अगर आपको अपने स्वयं का पता नहीं चला मैं कौन हूँ, और आपको सारे संसार की हिस्ट्री याद है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, रशिया का कौन, चाइना का कौन, वहाँ का कौन और वहाँ का कौन, ये ज्योग्राफी रटने से क्या होगा? अगर कोई ये पूछ ले हु आर यू, जब आपको स्वयं का ही ज्ञान नहीं है, अपने का ही ज्ञान नहीं है, तो जब शरीर के माध्यम से इस देह में हरि मिलत है। हरि कैसे मिलेंगे? जब स्वयं का पता चलेगा। उससे क्या होगा? प्रेम का बिरवा पैदा होगा, भाव पैदा होगा। अब बताइए, जैसे अभी आपको बताया, मेहर बाबा की लौ लग गई अंदर, अंदर का प्रेम का बीज फूट गया, अब उनको वैराग्य हो गया, बोलना बंद। क्यों? अंदर की प्रीति, अंदर का प्रेम जाग गया, भक्ति हो गई, तो वैराग्य प्राप्त होगा।
ये कब होगा? ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से। और स्वयं का ज्ञान कब होगा? जब अपनी बुद्धि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की बुद्धि में मिला दोगे। एक एक शब्द ध्यान देना। जब तक बुद्धि की शरणागति नहीं करोगे तब तक आप कितने ही संत महात्माओं के आश्रम में भटकते रहो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। भटकाव में कुछ नहीं, अटकाव में है सब कुछ। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले स्वयं का ज्ञान होगा। और स्वयं का ज्ञान शब्दों से नहीं होता। आप देख लो, स्वयं का ज्ञान शब्दों से नहीं होता किसी को भी। आत्मा का ज्ञान कब होता है? जब बुद्धि का समर्पण होता है, बस। कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। अब हम जब तक अपनी बुद्धि को, मलिन बुद्धि को, माइक बुद्धि को किसी संत की बुद्धि में शरणागत नहीं करेंगे, और शरणागत करने का मतलब क्या होता है? आप बुद्धि निकाल के तो दे नहीं सकते। ये 10 का नोट तो है नहीं, 100 का नोट तो है नहीं, 500 का नोट तो है नहीं, लो गुरुजी हमने आपके चरणों में रख दिया। कोई भक्त बता सकता है शरणागति का मतलब क्या? बुद्धि का देने का मतलब क्या होता है? बुद्धि कैसे शरणागत की जा सकती है? देखिए, आप सब लोग कितने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, और मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आज तक आप लोगों ने सुना शरणागति? बताइए मीना जी, बताइए, स्पीकर खोल के बताइए। बुद्धि को अपने गुरु के चरणों में सरेंडर कर देना, और जो गुरु बोलते हैं उसमें उसको ग्रहण करना चाहिए। उसमें से बीच में टोका टाकी नहीं करना चाहिए कि ये गुरु ऐसे बोल रहे हैं तो मेरे को ऐसे करना चाहिए। जो गुरु बोलते हैं उस पर विश्वास करके एकदम दृढ़ निश्चय करके हमको रहना चाहिए। ये शरणागति का है। बहुत सुंदर, आप बहुत हद तक बहुत आगे बता दिया आपने। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बुद्धि का ना लगाना। हमने संसार में कुछ भी जाना है, बुद्धि लगा के जाना है। गुरु के शब्दों को बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। यानी अपनी बुद्धि को गधे की बुद्धि मान लेना, अपनी माइक बुद्धि गुरु के सामने ना लगाना। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उन्होंने दिन में भी रात कहा तो मान के चलना वो रात सही है। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसे शरणागति कहते हैं। और आप और हम लोग बाज नहीं आते बिना बुद्धि लगाए, क्योंकि हमारी माइक बुद्धि, हमने संसार में कुछ भी जाना है वो बुद्धि से जाना है। हमने जो भी कुछ जाना वो इस माइक बुद्धि से जाना, और हम इसी बुद्धि को बीच बीच में लगाते रहते हैं। यही शरणागत नहीं होने देती। देखिए, मीना जी ने कितनी बड़ी बात कही, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। बस सबसे बड़ी चीज क्या है? अपनी माइक बुद्धि को गुरु की बुद्धि में विलीन कर देना, इसको ना लगाना। ये गधे की बुद्धि है, ये माइक बुद्धि है, ये शरीर की बुद्धि है, संसार के लिए है। आप दिव्य प्रेम पाना चाहते हो, अमृत पाना चाहते हो, तो ज्ञान कब होगा? स्वयं का ज्ञान कब होगा? जब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हम किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएं और जो वो बोले उसे ग्रहण करें। इसे कहते हैं शरण में जाना। तब प्रेम का बिरवा। अब देखिएगा, अपनी बुद्धि को दबाना। आपने देखा, बीज दबाओ तो अंकुर पैदा होता है। एक एक शब्द ध्यान देना। आपने देखा होगा, आप मिट्टी में बीज को दबाओ तो अंकुर पैदा होता है। आप इस बुद्धि को दबाओगे, शरणागत करोगे माइक बुद्धि को,
तो आपके अंदर स्वयं का ज्ञान पैदा होगा, आत्मज्ञान पैदा होगा, उससे प्रेम पैदा होगा, भाव भक्ति आएगी। और उसके बाद में संसार से मन, जैसे मेहर बाबा को वैराग्य हो गया, क्यों? अंदर की लौ लग गई। हमारी और आपकी अभी वो लौ लग नहीं पा रही है, क्योंकि हम किसी संत महात्मा की शरणागति कर नहीं पा रहे हैं। हम बार बार बुद्धि लगाते रहते हैं, अच्छा ऐसा है तो फिर क्या होगा, ऐसा है तो फिर क्या होगा। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर साहब से जाके पूछे, डॉक्टर साहब दवाई खा ली और नहीं असर हुआ तो क्या होगा। आपने इंजेक्शन भी ठोक दिए फिर भी असर नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब जाते भी हैं बिना विश्वास के, क्या दवा काम करेगी और क्या गुरु काम करेगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, देखो मौका आप हम लोगों को सबको मिला हुआ बराबर। अगर हेमंत सुनाने का तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हो, जिस किसी को भी आप अपना गुरु मानते हो, उसकी शरणागति ऐसे करो जो वो बोले वो हृदय में, जीवन में उतारो और मानो। तो देखो कल्याण ना हो तो बात है, तो क्या होगा, ज्ञान भी होगा, भक्ति भी होगी और वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान को पाने की चेष्टा की जाती है, तभी शरीर का सदुपयोग होता है, वह प्रशंसनीय है, सार्थक है। परंतु इसके विपरीत ध्यान दो, जो हम नहीं कर पाते, अगर ऐसा करते हैं तो जीवन सार्थक हो गया। परंतु इसके विपरीत यदि मनुष्य शरीर को केवल भोग का साधन बना ले, केवल, और अंततः मृत्यु का ग्रास बन जाए, तो शरीर का दुरुपयोग है और ऐसा करना निंदनीय है। अब आप देख लीजिएगा, मैंने दोनों बात आपको बता दी। आप देह का सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। दुरुपयोग तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि हम कर ही रहे हैं। बात है सदुपयोग करने की। भगवान राम शरीर की निंदा कब करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भगवान राम ने शरीर की तारीफ भी की। अब आपको ये भी हाथ के हाथ बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। भगवान राम ही शरीर की निंदा भी कर रहे हैं। बाली का मृत शरीर पड़ा हुआ है, आपको पता है सुग्रीव का भाई बाली, उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है और तारा विलाप कर रही है। उसके अंतःकरण में दुख हो रहा है, और कितना जो सहा ना जाए। किसी के पति का मृत्यु हो जाए और शरीर पड़ा हो, तो उसका अज्ञानी स्त्री का, यह भी बता दूं, ज्ञानी स्त्री का नहीं, जो अज्ञानी स्त्री है उसके लिए सबसे बड़ा पहाड़ टूट जाता है। भगवान उस समय देखो, जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। भगवान उस समय तारा से पूछते हैं, किसके लिए इतना रो रही हो। बहुत ध्यान दीजिएगा, तारा से भगवान ने क्या पूछा, किसके लिए इतना रो रही हो। उसने कहा, अपने पति बाली के लिए। प्रभु बोले, ये बाली कौन है, शरीर या आत्मा। अब ध्यान से सुनो, यहीं पर पेच है जिंदगी का। ये बाली कौन है, शरीर या आत्मा। अगर तुम्हारा पति आत्मा है तो विश्वास रखो, तुम्हारा पति अब इतनी ऊंची स्थिति से वहां पहुंच गया, उससे श्रेष्ठतम स्थिति नहीं हो सकती। जो तुम्हारे सामने पड़ा है, यदि तुम्हारा पति ये है तो इसे ले जाकर अपने पास रख लो। 1 मिनट में तारा को ज्ञान हो गया। आप और हम लोग संसार के पागलपने में, मैं तो प्रैक्टिकल बताता हूं। हमारे गीतांजलि में मिसिस खुराना, पायल खुराना की मम्मी, उनके पति का देहांत हो गया और लोग आकर के उनसे चिपट चिपट के रो रहे हैं, और वो कह रही किस लिए रो रहे हो।
किस लिए रो रहे हो? मुझे मेरे गुरु से ज्ञान मिल चुका है, आत्मा अमर होती है, वो मरती नहीं है, और शरीर तो पैदा होने से मरने लगता है। मैं उस देवी को देखकर आज भी याद करता हूं, मिसाल देता हूं। लोग वहां ड्रामा कर रहे थे, गले चिपट चिपट के रो रहे थे। मूर्खों का देश है ये। और उसने देखो, जिसका पति वहां शरीर पड़ा हुआ है, वो कह रही है रो किस लिए रहे हो? और उन जैसा त्याग और समझ भी बड़े मुश्किल से आती है। अगले दिन सत्संग में आ गई अगली। और आप और हम लोग, अब हमारे को परिवार वाले 13 दिन तक घोट के रखेंगे। हमारी बुद्धि का कमाल है। यानी परमात्मा का प्रेम 13 दिन तक हम नहीं पाएंगे। ये हम लोग कैसी बुद्धि के लोग हैं? इसलिए आपसे कहता हूं, शरीर का सदुपयोग और शरीर का दुरुपयोग। तो तारा से क्या कहा? बस तारा इतना बता, तेरा पति शरीर था कि आत्मा? अगर तुम्हारा पति आत्मा है तो विश्वास रखो, तुम्हारा पति अब इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गया, उससे श्रेष्ठ स्थिति नहीं हो सकती। वो मुझ में समा गया। जो तुम्हारा पति सामने पड़ा हुआ है, यही तुम्हारा पति है, तो इसे अपने घर ले जा करके रखो। ये भगवान राम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप और हम लोग लेना नहीं चाहते। भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं करना चाहते। देखो, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, और इतनी बात को इतनी गंभीरता के साथ इसलिए कहा है, अब आगे और ज़्यादा गहराई की बातें आने वाली हैं। अब आगे सत्संग में मानसिक रोगों की वो गहरी बात आएगी, जिसको वही समझ पाएगा जो अपने को आत्मा मानता है। जो शरीर मानेगा वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, आप आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, तो आत्मज्ञान में क्यों ना रहा जाए। अब कोई भक्त अगर भजन सुनाना चाहे तो निकालिएगा, वरना प्रेम से धुन लगाएंगे। चलिए अब धुन लगाते हैं। सुनाना? हाँ बोलो राजकुमार जी। सुनाओ भैया, सुनाइए भाई। गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र परिधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञान में भंडार है। श्रुति से वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तेरा धुन से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के स्त्री सब शुद्ध और महान है। करते हुए जो जान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पारस से श्लोक ने सुना चुए, गीता ज्ञान देश संस्कृति सागर सेतु है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे 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 जी, राधे राधे सबको।